हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान समन्वय। ज्ञान समन्वय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग बात करेंगे आज अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस। उसके बारे में आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से हाई तक बात करेंगे। अगर आपने आज तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है आखिर क्या होती है हमारी अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं या फिर लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस क्या होती हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल मैं जीरो से आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग बिल्कुल समझ सकें। बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अगर हम बात करें अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, कुछ होती हैं हमारी अक्षांश, कुछ होती हैं हमारी देशांतर रेखाएं। आखिर हम लोग इनको देखेंगे कहां पर? तो देखिए, हमारी पृथ्वी पर कोई भी ऐसी रेखा नहीं होती है कि उसमें हम बोल सके ये हमारी अक्षांश रेखा है और ये हमारी देशांतर रेखाएं ठीक है। इसलिए हम लोग उसको देखते, अगर हम लोग देखना चाहें तो किस पर देख सकते हैं? हम लोग इसको ग्लोब में देख सकते हैं। किस पे? ग्लोब पर देख सकते हैं। उस पे कुछ लाइंस ड्रॉ करी जाती हैं, कुछ लाइंस हमारी यूं ऐसे लेटी हुई होती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइंस, और कुछ हमारी हॉरिजॉन्टल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं खड़ी हुई लाइंस, ठीक है। उन्हीं लाइंस को ही हम लोग बोलते हैं क्या? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आगे आप लोगों को सबको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस जो करेंगे हम बात करेंगे अक्षांश रेखाएं, जिसे हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड लाइंस। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड लाइंस। अक्षांश रेखा को बोलते हैं लैटिट्यूड लाइंस और देशांतर रेखा का बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अक्षांश रेखा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अक्षांश रेखा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? लैटिट्यूड लाइंस। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, मान लीजिए सपोज कीजिए ये हम लोग की क्या है? पृथ्वी है। ये हम लोग की पृथ्वी है। मैंने बताया आपकी हम लोग की पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं लाइंस ड्रॉ होती हैं कि हम लोग जाएं पृथ्वी में अंतरिक्ष पे जाकर हम अपने पृथ्वी पर देखें कुछ हमारी लाइंस ड्रॉ हैं, कुछ लाइंस हमारी खड़ी हुई हैं, कुछ हमारी लेटी हुई हैं, मतलब कुछ लाइंस हमारी हॉरिजॉन्टल हैं, कुछ लाइंस हमारी वर्टिकल हैं। लेकिन हम लोग अगर देखना चाहें तो ये ग्लोब पे कुछ लाइंस हमारी यूं ऐसे ही, कुछ लाइंस हम लोग की ऐसे ड्रॉ होती हैं उस पर, और कुछ लाइंस हमारी यूं ऐसे ड्रॉ होती हैं, यूं, ठीक है। तो जो हम लोग की ऐसे लेटे मतलब जो हम लोग की वर्टिकल लाइंस होती हैं, जो हम लोग की कौन सी लाइन? वर्टिकल लाइंस होती हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। और जो हमारी खड़ी हुई होती हैं हॉरिजॉन्टल जिसे बोल सकते हैं, या फिर इन्हें क्या बोल सकते हैं हम लोग? देशांतर रेखाएं बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? देशांतर रेखाएं। मतलब हमारी जो ये वाली लाइंस होंगी, ये वाली हमारी कौन सी होगी? अक्षांश रेखाएं, और जो हमारी यूं ऐसे खड़ी हुई लाइंस ये हमारी क्या हो जाएंगी? देशांतर रेखा। तो आपने इतना नॉर्मल सा जान लिया कि आखिर हमारी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अक्षांश रेखा की तरफ, ठीक है। सपोज कीजिए ये हमारी एक पृथ्वी है, ठीक। हमारी एक अक्षांश रेखा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पृथ्वी को बीचों बीच से एक लाइन काटती है, बीचों बीच से एक लाइन, एक रेखा काटती है। आखिर वो रेखा का नाम क्या है? क्या आप जानते हैं इसके बारे में? इस रेखा को हम लोग क्या करता है? इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है, ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को एकदम बराबर बीचों बीच से काटती है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं 0 डिग्री एंगल। क्या बोल सकते हैं? 0 डिग्री एंगल, या फिर 0 डिग्री का कोण बोल सकते हैं, ठीक है। इस रेखा का जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है। अगर हम लोग ऊपर वाले की बात करें तो उसे लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध।
हम लोग की जो पृथ्वी को बीचों बीच से जो दो रेखा काटती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री का कोण। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। आखिर ये 0 डिग्री का और भी क्या क्या नाम है इसका, और भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। इसके और भी नाम होते हैं। एक नाम होता है हम लोग का, क्या बोलता है इसका, एक नाम हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेटर, विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर। एक नाम इसका और होता है भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। तो इसके कितने नाम हो गए, एक तो हो गया हमारा 0 डिग्री एंगल, एक हो गया हमारा भूमध्य रेखा, एक हमारा विषुवत रेखा, और एक हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री के कोण को। ये ऐसी रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। ठीक, अगर हम लोग बात करें कुछ इसी के अंतर्गत हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट्स, क्या बात करेंगे, अक्षांशीय रेखा, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आखिर अक्षांश के, पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर अक्षांश रेखा क्या होती है। अक्षांश के बारे में बात करें तो सपोज कीजिए जो हम लोग की पृथ्वी के जो सेंटर से, पृथ्वी के सेंटर से यहां पर रख के, आपने देखा होगा प्रोटेक्टर में पेंसिल लगा के, जब भी आपने पढ़ा होगा 10th या 11th में, आपने यहां से लेके एक आर्क लगाया होगा, एक चाप लगाया होगा, यूं ऐसा चाप लगाया गया। सपोज कीजिए लगभग ये 45 डिग्री का चाप है। ठीक है, इधर से आपने इधर भी एक चाप लगाया, कितने का लगाया, 45 डिग्री का। ठीक, कितने डिग्री का चाप लगाया आपने, 45 डिग्री का। इधर भी आपने कितने लगाया, 45 डिग्री का। तो इसे हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी या फिर चापीय दूरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अक्षांश बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अक्षांश बोल सकते हैं। पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी या फिर अक्षांशीय दूरी, सॉरी कोणीय दूरी या फिर चापीय दूरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अक्षांश बोल सकते हैं। तो हम लोग यहां लिख लेते हैं, पृथ्वी के केंद्र से चापीय दूरी या फिर कोणीय दूरी, इसे हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग की अक्षांश रेखा क्या हो गई, यहां पृथ्वी के केंद्र से लेकर हम लोग की जो ये कोणीय दूरी या फिर चापी दूरी, ऐसे ही हम लोग के यहां से भी क्या है, कोणीय दूरी या फिर चापी दूरी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश। अब इस चाप से या फिर इसे आर्क, इंग्लिश हम लोग इसे आर्क बोलते हैं, इस आर्क से अगर हम लोग इस वाले आर्क को मिला देते हैं तो ये हमारी एक रेखा हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी, कितने डिग्री पे एंगल पे हो जाएगी, 45 डिग्री पे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षांशीय रेखा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 अक्षांश को मिलाने वाली रेखा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। उसे हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ठीक,
अभी मैंने बताया पृथ्वी केंद्र से कोई कोणीय दूरी या फिर चापी दूरी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। दो अक्षांश को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षांशीय रेखा बोलेंगे। ठीक है, कितने डिग्री पर है ये, 45 डिग्री पर है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, अक्षांश रेखा। अब आप लोग डेफिनेशन में यही लिख सकते हैं, पृथ्वी के केंद्र से चापी दूरी या फिर कोणीय दूरी। एंगल डिस्टेंस, चापी दूरी को बोलेंगे आर्क डिस्टेंस। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड, इसे बोलेंगे अक्षांश। अगर हम लोग बात करें दो अक्षांश रेखा को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो अक्षांशीय रेखा, लैटिट्यूड लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग की डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं कुछ प्रमुख या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी, अक्षांशीय रेखा के बारे में बात करेंगे। ये हमारी पृथ्वी है। अभी मैंने जस्ट बताया पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा काटती है, 0 डिग्री एंगल, या फिर इसे क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ प्रमुख अक्षांशीय रेखा के बारे में। देखिए अभी मैंने आपको बताया कितने डिग्री का एंगल है, ये हमारा 0 डिग्री का एंगल। इसी तरह हमारा एक लाइन यहां पर भी होगी, एक लाइन यहां पर भी होगी, एक लाइन यहां पर भी होगी, एक लाइन यहां भी होगी, यहां भी होगी। इसी तरह पूरे उसमें हमारी लाइंस होंगी, अक्षांशीय लाइन होंगी। फिर एकदम आकर एंड पर, बिल्कुल एंड पर आकर यहां पर भी हमारी एक लाइन होगी, यहां पर भी हमारी एक लाइन होगी। ठीक है, तो अब जैसे यहां पर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, ऐसा तो होगा नहीं 0 डिग्री एंगल, फिर 20, फिर 40, 60, 80, 90, ऐसा तो होगा नहीं। लाइन से चलेगा, 0 डिग्री एंगल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इसी तरह ऊपर चलेगा। ठीक, तो अभी हमने बताया कि ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉर्थ, इसे लिख सकते हैं हम लोग साउथ। ठीक, अब जो एंड में, बिल्कुल एंड पर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, पोल कह रहा है। क्या बोलेगा, हम लोग उसे पोल बोलेंगे। हिंदी में से बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसी तरह हम लोग ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, इसे भी हम लोग पोल बोलेंगे, इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। अगर हम लोग बात करें ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, तो नॉर्थ पोल, नीचे वाले को बोलेंगे हम लोग साउथ पोल, क्योंकि हम लोग के साउथ में है, ये हम लोग के नॉर्थ में है। और बीचों बीच से अभी जो रेखा हमने जस्ट बताई, ये हमने क्या बताया आपको, ये हमारी कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट बात करें कुछ प्रमुख अक्षांशीय रेखा के बारे में। अब देखिए, अगर हम लोग की इसी तरह काफी सारी लाइंस गई हैं, तो अब देखिए यहां से स्टार्ट हुई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आकर बिल्कुल केंद्र से यहां से एक आकर लेफ्ट एंड पर, और इधर से लेकर भी एक एंड पर। ये हमारी कितनी हो जाएंगी टोटल, बात करें 0 डिग्री, 1, 2, 3, टोटल हमारे कहां तक पहुंच जाएगी, 90 डिग्री एंगल पर। कहां तक पहुंच जाएगी, 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल यहां पर भी, 90 डिग्री साउथ। अगर हम लोग बात करें यहां से लेकर यहां तक टोटल कितनी लाइंस हो जाएंगी, मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री एंगल तक टोटल कितनी लाइंस हो जाएंगी, तो हमारी हो जाएंगी टोटल 90 लाइंस। कितनी लाइन हो जाएगी, 90 लाइनें, 90 लाइंस। इसी तरह अगर हम लोग ऊपर वाले में बात करें, तो यहां से 0 डिग्री एंगल से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक कितनी लाइंस हो जाएंगी, तो यहां पर भी हम लोग की हो जाएंगी टोटल कितनी लाइंस हो जाएंगी, 90 लाइंस हो जाएंगी। कितनी लाइंस, 90 लाइंस हो जाएंगी। अब आप एक चीज बताइए, अगर इसी तरह हम लोग की 90 लाइन ऊपर हो गई, 90 लाइन नीचे हो गई, ठीक, तो कितनी होगा टोटल, हम लोग की 180 लाइंस हो गई। अब एक हमारी लाइन कौन सी है, एक हम लोग की लाइन बीचों विषुवत रेखा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, कि बताइए कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या क्या है, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितनी है। तो हम लोग क्या आंसर देंगे, तो कहीं कहीं कुछ
बुक्स में या फिर कुछ टीचर्स ये भी बताते हैं उनकी संख्या कितनी है, 179 है। कितनी, 179 है। कुछ टीचर्स बताते हैं 181 लाइंस। अब देखिए जो आपके ऑप्शन में होगा वो हमारा करेक्ट हो जाए। करेक्ट हम लोग का 179 भी है और करेक्ट हम लोग का 181 भी है। कैसे हो गया, अभी मैंने बताया 0 से लेकर 90 तक आएंगे तो कितनी लाइंस हो जाएंगी हम लोग की, टोटल 90 लाइंस हो जाएंगी। इसी तरह 0 से 90 तक जाएंगे तो टोटल कितनी लाइन होगी, 90 लाइंस। और एक हम लोग की 0 डिग्री एंगल कितनी हो गई हम लोग की, 90 और 90 180 प्लस हम लोग के 0 डिग्री एंगल वाली क्या हो जाएगी, 1, तो 181 हो गई। ठीक, लेकिन एक जो ये 179 आया वो कैसे आया, कुछ जो बुक्स वाले या फिर कुछ टीचर्स ऐसे बताते हैं कि जो ये 90 डिग्री या फिर जिसे हमने बताया है पोल, ये पोल को वो लोग लाइन नहीं मानते, उसे अक्षांशीय रेखा नहीं मानते हैं। तो जो बुक्स या फिर जो टीचर्स इस 90 डिग्री एंगल को अक्षांशीय रेखा नहीं मानते हैं उसके अकॉर्डिंग एक पोल यहाँ पर एक पोल ये, तो वही दो लाइंस यहाँ पर क्या हो गई, लेस हो गई, इसीलिए वो आंसर हो गया 179। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बताइए कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या क्या है, तो आप 181 ही टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में 181 नहीं है तभी आप जाएंगे 179 की तरफ। करेक्ट हमारे दोनों है लेकिन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही टिक करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिएगा आप लोग, कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितनी है हो गई हमारी। सबसे पहले आप 181 लिख लीजिएगा और स्लैश लगा के 179 भी लिख लीजिएगा। क्या, 181 और स्लैश लगा के 179। अगर आपके ऑप्शन में 181 नहीं है तभी आप टिक करेंगे 179 को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ प्रमुख अक्षांशीय रेखाओं के बारे में। अब आपकी कुछ समझ बन गई होगी कि अक्षांशीय रेखा हमारी कौन सी होती है, कौन सी हमारी विषुवत रेखा होती है, कौन हमारा नॉर्थ पोल होता है, कौन सा हमारा साउथ पोल होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती है, अक्षांशीय रेखा की संख्या कितनी होती है। ठीक है, इतनी आपकी समझ बन गई होगी। अब हम लोग बात करें कुछ इसके आगे। ये हमारी एक पृथ्वी है। ठीक, अभी मैंने जस्ट बताया पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा बांटती है, विषुवत रेखा। कितने डिग्री एंगल पर बांटती है ये, 0 डिग्री एंगल पर। कितने डिग्री है, 0 डिग्री एंगल। अभी ऊपर वाले को मैंने क्या बताया, इसे बोलते हैं हम लोग नॉर्थ, इसे बोलते हैं हम लोग साउथ। अगर हम लोग नॉर्थ की तरफ एक लाइन जाती है कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। इसी तरह साउथ की तरफ भी एक लाइन जाती है, कौन सी, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। अब इस लाइन को क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ से जाती है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, कर्क रेखा। कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ को। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक। इसे हम लोग बोलते हैं मकर रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हम लोग की एक रेखा जाती है 66.5, क्या कौन सी रेखा जाती है, 66.5। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह हम लोग की साउथ से एक रेखा जाती है 66 डिग्री एंड हाफ डिग्री साउथ। अब इसका नाम क्या होता है, तो हम लोग इसे बोलेंगे आर्कटिक वृत्त। क्या बोल रहे हैं हम लोग, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। क्या कहा जाता है इसे, आर्कटिक
वृत्त कहा जाता है। इसी तरह हम लोग साउथ में बात करें तो इसे भी हम लोग बोलते हैं आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। अब हमने अभी आप लोगों को पहले ही बता दिया था, ये हम लोग का कौन सा है? नॉर्थ। ये हम लोग का है साउथ, उत्तर, और ये हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण। ठीक, तो अभी एक रेखा हम लोग की और जाती है, वो हम लोग की कौन सी जाती है? बिल्कुल लास्ट एंड। ऐसे हम लोग के साउथ में भी एक रेखा जाती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग? पोल बोलते हैं। कौन सा पोल बोलते हैं? तो ये हम लोग का हो जाएगा नॉर्थ पोल। कौन सा पोल हो जाएगा? हम लोग का नॉर्थ पोल। इसी तरह हम लोग की यहाँ से भी एक रेखा जाती है, क्या बोलेंगे हम लोग इसे? 90 डिग्री। ये हमारे लोग की कौन सी जाएगी? साउथ से, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? साउथ पोल, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसे ध्रुव। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। कौन सा ध्रुव? दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव? दक्षिणी ध्रुव। इसे बोलेंगे हम लोग उत्तरी ध्रुव। उत्तरीय ध्रुव। ठीक, ये फिगर आप लोग जरूर बना लीजिएगा। 23.5 डिग्री एंड हाफ डिग्री से हमारा कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री एंड साउथ से मकर रेखा जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ से हमारी आर्कटिक वृत्त, इसी तरह 66 एंड हाफ डिग्री हमारी आर्कटिक वृत्त। इसी तरह हम लोग का साउथ पोल और नॉर्थ पोल। कौन कौन सा उन्होंने पढ़ा? 23.5 डिग्री के बारे में पढ़ा। सबसे पहले उन्होंने बात करी 0 डिग्री के बारे में बात करी, फिर हम लोगों ने 23.5 डिग्री एंड हाफ के बारे में बात करी, फिर हम लोगों ने बात करी 66 डिग्री एंड हाफ के बारे में बात करी, और हम लोगों ने बात करी 90 डिग्री के बारे में। इन सभी रेखाओं के हमने नाम बताए और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में बताया आप लोगों को। ठीक है, इतने सब कुछ हम लोग जान लिए। अब हम लोग एक बात कर लेते हैं कि जो हम लोग की 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच के इस भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे बोला जाता है उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं इसे? उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। ठीक, इसके बाद हम लोग इसको क्या बोलते हैं? जो हमारे 23.5 डिग्री एंड 66 एंड हाफ के बीच के भाग को, इस भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? इस वाले भाग को, इस भाग को क्या बोला जाता है? इसी तरह इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं हम लोग को इस भाग को? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। इसी तरह इस भाग को भी बोलेंगे हम लोग शीतोष्ण कटिबंध। अब 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ से लेकर हमारा जो 90 डिग्री के बीच के भाग को, इस भाग को क्या बोलेंगे? तो इसे बोला जाता है शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। इसी तरह इस भाग को क्या बोलेंगे हम लोग? शीत कटिबंध। ये हमारे प्रमुख फेमस हम लोग के इंपॉर्टेंट जो लाइनें थी वो मैंने आपको सभी बता दी। सब बता दिया। अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी होती है, हमारी कौन सी कर्क रेखा होती है, कौन सी मकर रेखा कितने डिग्री से होकर जाती है, कौन सा भाग हमारा शीत कटिबंध होता है, कौन सा भाग हमारा कौन सा होता है उष्ण कटिबंध होता है, कौन सा हमारा शीतोष्ण कटिबंध होता है। सभी रेखाओं के बारे में बता दिए कौन कौन सी रेखा होती है। ठीक है, तो ये आज हम लोग ने पढ़ा पूरा डिटेल अक्षांशीय रेखाओं। हो सकता है ये वीडियो काफी लंबा हो गया हो, लेकिन इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरी अक्षांशीय रेखा या फिर लैटिट्यूड लाइंस के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया, जीरो से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक। इससे बाहर से भी आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो या फिर कोई भी एग्जाम हो। तो मैं अगले वीडियो में आप सभी से बात करता हूं देशांतर रेखाओं के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप अभी नए हो हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।